बीकानेर से आपके सामने ईडी की कार्रवाई सामने आई है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी का एक्शन सामने आया है। 25 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी का मामला। और अपडेट आपको दें कि पंजाब नेशनल बैंक से धोखाधड़ी का आरोप ओम प्रकाश तर्ड, सुनीता चौधरी, अमनदीप चौधरी पर लगा है, जिन पर कार्रवाई ये हुई है कि बड़ी कार्रवाई। बड़ी खबर बीकानेर से ईडी की कार्रवाई सामने आई है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में। 25 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी का मामला है पंजाब नेशनल बैंक से। और 3 आरोपी हैं ये, जिन पर आरोप लगा है धोखाधड़ी का, जिन पर कार्रवाई भी हुई है ईडी की ओर से। इनका नाम आप जान लीजिए। ओम प्रकाश तर्ड है, सुनीता चौधरी है, अमनदीप चौधरी, जिन पर ईडी का ये एक्शन सामने आया है। तो 10 ठिकाने हैं जहां पर ईडी ने छापेमारी की है पंजाब नेशनल बैंक से करोड़ों रुपए के धोखाधड़ी के मामले में। श्रीगंगानगर का अमनदीप चौधरी है मुख्य आरोपी। एसीबी जोधपुर भी इस प्रकरण में मामला दर्ज कर चुकी है। अब इस मामले में ईडी की टीम ने बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर में कार्रवाई की है। तो ईडी का एक्शन सामने आया। मनी लॉन्ड्रिंग मामला है ये। करोड़ों रुपए धोखाधड़ी का आरोप लगा है। 10 ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। मुख्य आरोपी है इसका मामले का अमनदीप चौधरी, जो कि है श्रीगंगानगर का। और न केवल ईडी की कार्रवाई बल्कि एसीबी जोधपुर भी इस प्रकरण में मामला दर्ज कर चुकी है। तो 25 करोड़ की बैंक धोखाधड़ी का मामला है और 3 आरोपी हैं जिनके नाम सामने आए। इनमें मुख्य आरोपी है अमनदीप चौधरी। 3 आरोपी ओम प्रकाश तर्ड, सुनीता चौधरी और अमनदीप चौधरी, लेकिन इनमें मुख्य आरोपी अमनदीप चौधरी। तो ईडी का एक्शन, छापेमारी ईडी की 10 ठिकानों पर सामने आई है और इसी मामले को लेकर एसीबी जोधपुर भी प्रकरण दर्ज कर चुकी है। ईडी की टीम ने कई ठिकानों पर छापेमारी की है। बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर में कार्रवाई ईडी की सामने आई है। तो 25 करोड़ रुपए धोखाधड़ी का ये पूरा मामला, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ ये मामला। और इनमें मुख्य आरोपी जो है वो है अमनदीप चौधरी, जो कि है श्रीगंगानगर का रहने वाला। 10 ठिकानों पर ईडी ने एक साथ छापेमारी की है। अलग अलग शहरों में ईडी का एक्शन सामने आया है। और बीकानेर, हनुमानगढ़, जयपुर में ईडी की ये कार्रवाई सामने आई है, क्योंकि न केवल ईडी की कार्रवाई बल्कि एसीबी ने भी इस मामले में प्रकरण दर्ज किया है, एसीबी जोधपुर ने। तो 3 आरोपी, लेकिन इनमें मुख्य आरोपी अमनदीप चौधरी है। 3 आरोपियों के नाम सामने आए हैं, ओम प्रकाश तर्ड, सुनीता चौधरी और अमनदीप चौधरी। श्रीगंगानगर से प्रदीप इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप, जरा बताएं, मनी लॉन्ड्रिंग का ये पूरा मामला 25 करोड़ की, मुख्य आरोपी है अमनदीप चौधरी, जो कि है श्रीगंगानगर का निवासी। इनके तमाम ठिकानों पर कार्रवाई सामने आई। अब तक क्या इनपुट मिल पाया इस कार्रवाई में ईडी को? बिल्कुल मनी, मैं आपको बता दूं कि सुबह से ही है जो ईडी की टीमों ने है वो यहाँ पर छापेमारी की है। जयपुर से आई ईडी की टीमों ने है वो आज श्री गंगानगर की धान मंडी में जो मुख्य आरोपी है इस मामले को लेकर अमनदीप चौधरी, उसके घर पर है। वो यहाँ पर ईडी की सर्चिंग चल रही है। वहीं इसके साथ साथ जो धान मंडी के अंदर जो दुकानें हैं वहां पर ईडी की सर्चिंग चल रही है। अभी इस वक्त मैं मौजूद हूँ अमनदीप चौधरी के घर के आगे, और इस घर के अंदर आपको बता देता हूं कि इस घर के अंदर है जो ईडी की कार्रवाई है वो यहाँ पर चल रही है। आप मेरे साथ तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो ईडी के अधिकारी है वो अभी इस घर के अंदर मौजूद है और यहाँ पर है वो कार्रवाई चल रही है। आप देख सकते हैं कि ईडी के अधिकारी है वो इस पूरे मामले को लेकर है वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, इस घर के अंदर है वो कार्रवाई चल रही है। सुबह से ये कार्रवाई है वो यहाँ पर चल रही है और ये पूरा मामला है वो पंजाब नेशनल बैंक से जुड़ा हुआ बता रहे हैं, जिसमें करीब 25 लाख रुपए की जो धोखाधड़ी है वो यहाँ पर की गई थी। जिसके बाद से है वो इसमें एसीबी जोधपुर के अंदर मुकदमा दर्ज होता है और उसके बाद पूरे मामले पर है वो ईडी संज्ञान लेती है। और ईडी की संज्ञान लेने के बाद आज अल सुबह करीब 6 बजे के आसपास है वो श्री गंगानगर के साथ साथ हनुमानगढ़, बीकानेर और जयपुर में है वो कई ठिकानों पर ईडी एक साथ रेड करती है। जिसके बाद से है वो यहाँ पर इन जो ईडी के द्वारा है वो इस पूरे मामले को लेकर है जो दस्तावेज है वो यहाँ पर खंगाले जा रहे हैं। इसके बाद अब आगे की कार्रवाई है वो ईडी करेगी। अभी तक जो ईडी की कार्रवाई है वो सुबह से ही शुरू चल रही है। हालांकि अभी तक किसी भी तरीके का कोई भी आधिकारिक तौर पर जो अभी पुष्टि है वो जो बयान है वो नहीं आया कि अब तक जो ईडी को इस सर्चिंग के दौरान है
वो क्या मिला है या क्या नहीं मिला है। हालांकि कार्रवाई है वो पूरी तरीके से चल रही है। गंगानगर की बात करें तो गंगानगर के अंदर है वो 2 जगहों पर ईडी की कार्रवाई है वो चल रही है, और सुबह से ये कार्रवाई है वो यहाँ पर चल रही है। जी मनी, सुबह से कार्रवाई चल रही है, कब तक ये कार्रवाई जारी रह सकती है? और जरा एक बात स्पष्ट करिए यहाँ पर प्रदीप की धोखाधड़ी कितने की गई है टोटल अगर बात कर ली जाए, क्योंकि आप 25 लाख बता रहे हैं यहाँ पर। बिल्कुल मनी, ये पूरा मामला है वो पंजाब नेशनल बैंक से जुड़ा हुआ है, जिसमें करीब 25 करोड़ रुपए की ठगी का मामला है वो बताया जा रहा है। इसको लेकर जोधपुर एसीबी के अंदर एक मुकदमा दर्ज होता है, और जिसमें जो बैंक को जो 25 करोड़ रुपए का जो लोन उठाया जाता है, जो जिस चीज की गारंटी दी जाती है उसी चीज को है वो जो गारंटी और जो साक्ष्य पेश किए जाते हैं वो भी मिथ्या साक्ष्य पेश कर दिए जाते हैं। जिसके बाद है जब बैंक के अधिकारियों के द्वारा इस चीज की पूरे प्रकरण की जांच की जाती है, जब इस लोन को चुकाया नहीं जाता तब ये पूरा मामला खुल के सामने आता है, जिसके बाद बैंक और अधिकारियों कब द्वारा तक ये कार्रवाई इस जारी पूरे रह मामले सकती को है? लेकर है वो एसीबी के। जी जी मनी, कब तक ये कार्रवाई जारी रह सकती है? बिल्कुल मनी, ये जो सुबह से ही कार्रवाई है वो यहाँ पर चल रही है, और इस कार्रवाई में है वो देर शाम तक भी ये कार्रवाई चलने की संभावना है, क्योंकि पूरे मामले को लेकर है वो ईडी हर एंगल से इस मामले की जांच कर रही है और पूरे दस्तावेज है वो यहाँ पर खंगाल रही है। और जी। क्योंकि 2 और आरोपियों के नाम भी शामिल हैं इसमें, सुनीता चौधरी है और एक है ओम प्रकाश तर्ड, क्या इनके ठिकानों पर भी कार्रवाई करने के लिए ईडी की टीम पहुंच सकती है? बिल्कुल, पूरे मामले के अंदर 3 व्यक्ति हैं वो नामजद बताए जा रहे हैं, जिनमें ओम प्रकाश व सुनीता चौधरी के जो ठिकाने हैं उन पर भी अभी तक फिलहाल जो किसी भी तरीके की आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन जो सूत्रों के मुताबिक है जो अन्य आरोपी है उनके भी यहाँ पर जो ईडी की कार्रवाई है वो चल रही है। हालांकि इस बात की अभी तक आधिकारिक पुष्टि है वो नहीं हुई है, क्योंकि गंगानगर की बात करें तो गंगानगर में महज 2 जगह है वो ईडी की कार्रवाई चली है। वहीं इसके अलावा इस पूरे मामले से जुड़े जो अन्य आरोपी है उनके भी राज्य के कई जो जिले हैं वहां पर उनके ठिकानों पर कार्रवाई चल रही है। हालांकि अब इस पूरे मामले के अंदर जब ईडी को जो कुछ दस्तावेज मिलेंगे उसके बाद जो आगे की कार्रवाई है उसमें कई और ठीक है, अन्य नाम शुक्रिया आने आपका की भी प्रदीप तमाम जानकारी देने के लिए। अपडेट आपसे लेते रहेंगे। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी देने के लिए। और आगे बढ़ेंगे, अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। राजस्थान में